लोग पढ़ रहे थे मानव हृदय के बारे में, ठीक ना जी, मानव हृदय के बारे में। हिंट डालो, परिसंचरण तंत्र, उसी में हिंट डालो, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम। देवदर, परिसंचरण तंत्र होता क्या है? ठीक, मनुष्य तथा जंतुओं के शरीर के भीतर पदार्थों को सुचारू रूप से क्या करने के लिए, ले जाने के लिए एक तंत्र क्या होता है, विकसित होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है, परिसंचरण तंत्र। जिस प्रकार से हमारे मकान के ऊपर टंकी रख दी जाती है, तो टंकी करता क्या है, टंकी में लगा होता है टोटी, और वो टोटी के माध्यम से हम कमरे में, चाहे ठीक किचन रूम में, बाथरूम में, कहीं भी हम पानी क्या करते हैं जी, उसको आराम से लेकर के चले जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में ब्लड को ले जाने के लिए क्या होती हैं, धमनियाँ, और क्या होती है जी, शिराएँ होती हैं। तो पदार्थों को परिवहन के लिए जो हम लोग भोजन करते हैं, उसमें हमको क्या मिलता है, क्या विटामिन या प्रोटीन, तो जो मिलता है हम लोग उसको प्राप्त करते हैं, वो किसके माध्यम से हमारे शरीर में सर्कुलेट करती हैं, तो इन्हीं के माध्यम से। तो लिखो, मनुष्य तथा जंतुओं के शरीर के भीतर मनुष्य तथा जंतुओं के शरीर के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए, पदार्थों के, बैठ जाओ आके, पदार्थों के परिवहन के लिए एक तंत्र विकसित होता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तंत्र कहते हैं। पुराना नहीं है, देखो यार, समझो यार, परिसंचरण तंत्र होता क्या है जी, क्या बोला, मनुष्य तथा जंतुओं के शरीर के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए क्या होता है, एक तंत्र विकसित होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, विलियम हार्वे ने। कई बार पूछा गया, लिख लो अलग से, लिखो नीचे, परिसंचरण तंत्र की खोज, परिसंचरण तंत्र की खोज, परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने, विलियम हार्वे ने किया था या किए थे, ठीक। तो परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की जी, विलियम हार्वे ने। देखो जरा, हमारे शरीर में दो प्रकार की रुधिर वाहिनियां होती हैं, एक होती है धमनी, एक होती है शिरा। लिखो, मनुष्य के शरीर में दो प्रकार की रुधिर वाहिनियां, दो प्रकार की रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं,
पहला ही डाल देना सिरा, वेन, वेन, सिरा। देखो समझो पहले सिरा होती क्या है। देखो इधर, कल मैंने 1 घंटे पूरा बात किया था। ध्यान से इधर समझो, सिरा और धमनी। जो सिरा होती है क्या होती है, वेन होती है। यह हमारे शरीर के विभिन्न पार्टों से ब्लड को खींच करके, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को कहाँ लाती है, हमारे हृदय के पास लाती है। तो जो शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को कहाँ पहुँचाने का काम करे जी, हृदय में पहुँचाने का काम करती है, उसको हम लोग कहते क्या हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिरा। क्या बोलेंगे, सिरा बोलेंगे। और पुनः उसी ब्लड को, उस ब्लड में क्या मिल चुका है, ऑक्सीजन। जब ब्लड हमारा शुद्ध हो चुका है, क्या हो चुका है, जब हमारा ब्लड शुद्ध हो चुका है, उस शुद्ध ब्लड को शरीर के संपूर्ण भाग में कौन पहुंचाता है, धमनी। कौन पहुंचाती जी, धमनी। यानी सिराओं का काम क्या होता है, यह हमारे शरीर के विभिन्न पार्टों से ब्लड को खींच कहाँ लाती हैं, हृदय में। और धमनियों का काम क्या होता है, धमनियों का काम क्या होता है, यह शुद्ध रक्त को हमारे शरीर के हृदय से कहाँ ले जाती हैं, हमारे शरीर के विभिन्न भागों में। तो लिखो, सिरम लिखो, ऐसी रुधिर वाहिनियां, ऐसी रुधिर वाहिनियां, ऐसी रुधिर वाहिनियां जो शरीर के, जो शरीर के विभिन्न भागों से, जो शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय तक, हृदय तक लाने का कार्य करती हैं, लाने का कार्य, लाने का कार्य करती हैं, उसे, उसे सिरा, उसे सिरा कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे जी, सिरा। अभी लिखो मत, तुम्हें समझो बेहतर। सिरा होती क्या है, मैंने क्या समझाया, सिराओं का एक ही काम होता है, यह हमारे शरीर के संपूर्ण भागों से, संपूर्ण अंगों से रक्त को खींच के कहाँ लाती हैं, हृदय के पास। कहाँ लाती जी, तो ऐसी रुधिर वाहिनियां जो शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को कहाँ तक लाने का प्रयास करती हैं, हृदय तक लाने का कार्य करती है, उसको हम लोग कहते क्या हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिरा। सभी सिराओं में बहता है अशुद्ध रक्त। कौन सा बहता है, ध्यान रहे चीज, सभी सिराओं में बहेगा अशुद्ध रक्त, लेकिन एक सिरा ऐसी है, कौन सी, फुफ्फुसी सिरा, पल्मोनरी वेन। एक सिरा ऐसी जिसमें कौन सा ब्लड बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। ये सबसे मेन पॉइंट है, पूछा गया कई बार। लिखो इसको, लिखो, सभी सिराओं में, सभी सिराओं में, सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त, यानी कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, CO2 युक्त, सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, परंतु फुफ्फुसी सिरा में, परंतु फुफ्फुसी सिरा में शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त O2 युक्त,
प्रवाहित होता है। ये सबसे बड़ी बात है, ध्यान रहे, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो सभी सिराओं में कैसा ब्लड बहेगा जी? सभी सिराओं में बहता है अशुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुसी सिरा ऐसी है, पल्मोनरी वेन ऐसी है जिसमें कौन सा ब्लड बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। पूछा गया कई बार, ध्यान रखना चाहिए। इसको लिखिए पूरा। अलह नालो दूसरा धमनी, धमनी आर्टरी, आर्टरी। तो ये क्या करेगी जी? धमनियों का काम क्या होता है? यह हमारे हृदय से रक्त को खींच कहाँ ले जाती है? शरीर के संपूर्ण भाग में। तो ऐसी रुधिर वाहिनियाँ जो रक्त को हृदय से कहाँ तक ले जाने का काम करें? शरीर के विभिन्न भागों में। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे धमनी। अब बताओ, ये शरीर से रक्त को, हृदय से रक्त को ले जा रहे भाग में, तो कैसा होगा? शुद्ध क्या अशुद्ध होगा? शुद्ध होगा ना? शुद्ध। लिखो, ऐसी रुधिर वाहिनियाँ ऐसी रुधिर वाहिनियाँ ऐसी रुधिर वाहिनियाँ जो 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 हृदय से शुद्ध रक्त को, जो हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करती हैं, पहुंचाने का कार्य करती हैं, उन्हें आर्टरी यानी धमनियां कहते हैं। ठीक, उसे धमनियां कहते हैं। लिख लेना, सभी धमनियों में कैसा ब्लड बहता है जी? सभी धमनियों में बहता है शुद्ध रक्त। लेकिन कौन सी धमनी है? लेकिन फुफ्फुसी धमनी एक ऐसी धमनी जिसमें कौन बहता है? अशुद्ध रक्त। लिखो इसमें, सभी धमनियों में सभी धमनियों में सभी धमनियों में शुद्ध रक्त यानी O2 युक्त, सभी धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। परंतु फुफ्फुसी धमनी में फुफ्फुसी धमनी में अशुद्ध रक्त CO2 युक्त प्रवाहित होता है। चलो इधर देखो, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? तो सभी धमनियों में कौन सा ब्लड बहता है जी? सभी धमनियों में कौन सा ब्लड? सभी धमनियों में बहेगा शुद्ध ब्लड, लेकिन फुफ्फुसी धमनी में कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। चलो एक बार लिखना बंद करो, एक बार मैं हृदय के फंक्शन को एक बार फिर समझाते हैं हम सबका। ध्यान इधर देखो, इधर किसी का पेन चलना नहीं चाहिए। मनुष्य के हृदय में होते हैं 4 चैम्बर। कितने चैम्बर होते हैं? मनुष्य के हृदय में होते हैं 4 कोष्ठक या 4 चैम्बर।
पहले चैम्बर का नाम है दायां अलिंद, राइट ऑरिकल। क्या नाम है? राइट ऑरिकल। ठीक। दूसरे का नाम है दायां निलय, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अगला है बायां अलिंद, लेफ्ट ऑरिकल। अगला क्या है? बायां निलय, क्या जी? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो मनुष्य के हृदय में होते हैं 4 कक्ष, 4 कोष्ठक, 4 कमरे। अब पहले कमरे में महाशिरा, महाशिरा के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है इन्फीरियर वेना कावा, एक होता है सुपीरियर वेना कावा। मैंने कल बात किया था। महाशिरा होते हैं 2 भाग, एक होता है सुपीरियर वेना कावा, एक होता है इन्फीरियर वेना कावा। ये दोनों वेना कावा, चाहे वह सुपीरियर वेना कावा हो चाहे वह इन्फीरियर वेना कावा हो, दोनों ही हमारे शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को खींच के कहाँ लाती हैं? दाएं अलिंद में। कहाँ लाती जी? दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद में यहाँ ब्लड कैसा आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। कैसा आता है? यहाँ जो ब्लड आता है वह आएगा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। जब एक कमरा, जब एक चैम्बर पूरा फुल हो जाता है, भर जाता है, तो इस चैम्बर के नीचे लगे होते हैं 3 वाल्व। कितने वाल्व लगे होते हैं? 3 वाल्व। उन तीनों वाल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या नाम होता है जी? इन तीनों वाल्वों को हम लोग कहते हैं त्रिकपर्दी कपाट। क्या बोलते हैं? त्रिकपर्दी। बस सुनते जाओ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिकपर्दी कपाट। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलेंगे जी? ट्राइकस्पिड वाल्व। जैसे इस चैम्बर में ब्लड पूरा फुल हो जाएगा, इस ट्राइकस्पिड वाल्व पर, तीनों वाल्व पर पड़ेगा प्रेशर। क्या पड़ेगा? दबाव पड़ेगा। और दबाव पड़ने से ये तीनों वाल्व क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे। और खुलने से जो अशुद्ध रक्त, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त इस चैम्बर में भरा हुआ है, इस वाल्व के खुलने से पूरा ब्लड किसमें चला आएगा? दाएं निलय में। दाएं निलय में। अब होता क्या है, दोनों निलय, चाहे वह दायां निलय हो चाहे वह बायां निलय हो, इन्हीं दोनों निलयों के माध्यम से ही हमारे शरीर में रक्त क्या करता है? सर्कुलेट करता है, पंप करता है। इन दोनों निलयों काम क्या होता है? यही दोनों निलय रक्त को पंप करने का कार्य करते हैं। तो जो दायां निलय होता है, जो राइट वेंट्रिकल होता है, इसमें जब ब्लड भर जाता है, इसमें लगा होता है एक वाल्व। उस वाल्व का नाम होता है अर्धचंद्राकार वाल्व, सेमी लूनार वाल्व। क्या नाम है जी? सेमी लूनार वाल्व। जब इस चैम्बर में पूरा ब्लड भर जाता है तो सेमी लूनार वाल्व खुलता है। और सेमी लूनार वाल्व के खुलने से क्या होता है? पूरा ब्लड फुफ्फुसी धमनी के माध्यम से। अभी बताओ, हमारा ब्लड कैसा है? अशुद्ध की शुद्ध है? अशुद्ध है। तो जब अशुद्ध रक्त है उसको शुद्ध होना पड़ेगा ना। तो ये जो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त कहने मतलब है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई है। हमारे शरीर में ब्लड शुद्ध अशुद्ध कैसा होता है? अगर हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अशुद्ध ब्लड। और ऑक्सीजन घुल जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शुद्ध ब्लड। तो क्योंकि अभी हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई है, तो अभी भी कैसा ब्लड है? वो अशुद्ध है। यह अशुद्ध ब्लड इस सेमी लूनार वाल्व के माध्यम से ये दायां निलय प्रेशर देता है। क्या देता है? झटका देता है। और झटके से इस पाइप में क्या करता है? भेद देता है। फिर इस पाइप का नाम क्या है? फुफ्फुसी धमनी। फुफ्फुसी। अब बताओ, फुफ्फुसी धमनी में कौन सा ब्लड जा रहा है? अशुद्ध। कौन जा रहा है? यह जो अशुद्ध रक्त होता है वह होता है थोड़ा ब्लू कलर। कैसा होता है? ब्लू कलर का। ब्लू। तो ये ब्लू है, मान लो। ये कौन सा ब्लड जा रहा है? ये जा रहा है अशुद्ध ब्लड। कौन जा रहा है जी? किसके माध्यम से? फुफ्फुसी धमनी के माध्यम से। अब बताओ, तुमसे कोई पूछेगा कि फुफ्फुसी धमनी में कैसा ब्लड बहता है? शुद्ध क्या अशुद्ध? अशुद्ध। यह अशुद्ध ब्लड पहुंचा हमारे फेफड़े के पास। किसके पास? फेफड़े के पास, लंग के पास। और लंग का काम होता है हमारे वायुमंडल में, क्या बताया था मैंने कि हमारे वायुमंडल इतनी, हम लोग वायुमंडल से ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम लोग वायुमंडल से एयर लेते हैं। क्या लेते हैं? एयर। अब एयर में जितनी भी गैसें होंगी सब हमारे कहाँ जाएंगी? फेफड़े के पास जाएंगी। जो गैसें हमारे शरीर के लिए लाभदायक होंगी, इंपॉर्टेंट होगी, फेफड़ा उनको रोकेगा और उसमें क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। तो फेफड़ा करता क्या है? फेफड़े के पास जब यह अशुद्ध ब्लड फेफड़े के पास पहुंचता है तो फेफड़ा करता क्या है? उस ब्लड में
वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेकर के एयर लिया, तो उस एयर में जो गैसें थी उनको बाहर निकाल दिया, नाइट्रोजन था, ठीक, और जो अन्य गैसें थी उनको बाहर निकाल दिया। जो ऑक्सीजन गैस था उसको रोक लिया, क्या किया, रोक लिया, और रोक करके उस ब्लड में क्या किया, मिला दिया। अब बताओ, जब ब्लड में ऑक्सीजन मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, अब बताओ ब्लड कैसा हो चुका है, अब ब्लड हो गया शुद्ध। अब ब्लड कैसा हो गया, शुद्ध। यानी अब यहाँ से हमारे लंग के माध्यम से, हमारे फेफड़े के माध्यम से कौन सा ब्लड जाएगा, शुद्ध ब्लड, यानी रेड कलर। कैसा जी, रेड कलर। वो किसके माध्यम जा रहा है, फुफ्फुसी शिरा के माध्यम। किसके जी, फुफ्फुसी शिरा के माध्यम से शुद्ध रक्त। अब बताओ, तुमसे कोई पूछेगा कि फुफ्फुसी शिरा में कैसा ब्लड होता है, शुद्ध रक्त। कैसा, शुद्ध रक्त, यानी ऑक्सीजन युक्त। कैसा, ऑक्सीजन। अब यह शुद्ध जो ब्लड होता है यह पहुंचता है हमारे बाएं अलिंद में। कहाँ पहुंचा, बाएं अलिंद में, यानी लेफ्ट आरिकल। कहाँ हो जी, लेफ्ट। अब होता क्या है, यह लेफ्ट आरिकल शुद्ध रक्त को ले लेता है, और जब पूरा फुल हो जाता है तो लेफ्ट आरिकल यानी एक कमरा जब पूरा फुल हो गया तो इसमें लगे होते हैं 2 वाल्व। कितने वाल्व लगे होते हैं इसमें, कितने वाल्व, इसमें लगे 3 वाल्व। उन तीनों वाल्व को हम लोग कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिकपर्दी कपाट। इसमें लगे हैं 2 वाल्व। कितने वाल्व लगे हैं, इस वाल्व का नाम होगा द्विपर्दी कपाट। क्या नाम होता है, द्विपर्दी कपाट, बाइकस्पिड वाल्व। क्या ना जी, बाइकस्पिड वाल्व। क्या नाम होता है इसका, बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। अब जब ये चैम्बर पूरा फुल हो जाता है तो ये जो बाइकस्पिड वाल्व होता है ये खुलता, क्या होता है, लोड पड़ा, इस पर प्रेशर पड़ा तो क्या हो गया, खुल गया, और खुलने से पूरा ब्लड किस में चला आया, कहाँ चला आया, बाएं निलय में। कहाँ चलाया जी, पूरा ब्लड चलाया बाएं निलय में। और ध्यान देना, जो बायां निलय होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसकी मांसपेशियां बहुत ही ज़्यादा मोटी होती। क्या होती हैं, मोटी। क्यों, क्योंकि जो ब्लड यहाँ पहुँचा हुआ है, अब इस बाएं निलय से ब्लड को, अब बाएं निलय से ब्लड को हमारे शरीर के संपूर्ण भाग में भेजना है, सर्कुलेट करना है। तो अगर बाएं निलय की धमनियाँ दीवारें मोटी नहीं रहेंगी, ये क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी। क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी। क्योंकि हमने बताया था हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेट करता है 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का करता है, भेजता है ब्लड को, हमारे पंप करता है, पंप करने का काम कर। अब बताओ, अब मांसपेशियाँ पतली रहेंगी तो क्या हो जाएंगे जी, ये फट जाएंगी। इसलिए इसकी मांसपेशियाँ क्या होती हैं, इसकी मांसपेशियाँ मोटी होती है। अब ये क्या हुआ, इसमें भी होता है एक वाल्व, उस वाल्व का नाम होता है क्या, महाधमनी कपाट, एरोटिक वाल्व। क्या नाम होता है, एरोटिक। जब इस चैम्बर पूरा फुल हो गया तो महाधमनी के माध्यम से, महाधमनी, यह पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, महाधमनी। इस महाधमनी के माध्यम से ब्लड हमारे शरीर के संपूर्ण भाग में क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। अब बताओ कैसा होगा वो, शुद्ध क्या, शुद्ध कैसा होगा वो, शुद्ध ब्लड। कैसा, शुद्ध ब्लड। बताओ फंक्शन समझ में आया। अब हमारे दोनों, ठीक, इन दोनों पार्ट को, इन दोनों जी, दाएं और बाएं को, दाएं और बाएं को जो अलग करता है उसको हम लोग कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं, सेप्टम। उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विभाजिका। क्या बोलते हैं, विभाजिका। अब देखो इस सेप्टम का काम क्या होता है, इस विभाजिका का काम क्या होता है। अगर विभाजिका ना हो तो जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है वो किसमें घुल जाए, ऑक्सीजन वाले में। तो जो विभाजिका होती है यह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को ऑक्सीजन युक्त रक्त में घुलने नहीं देती है, यानी मिश्रित नहीं होने देती है, यानी एक दूसरे को मिलने नहीं देती है, जिससे कारण क्या होता है, ये बचा रहता है। बात समझ में आ रहा है ना। बताओ यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, ठीक। एक बार फिर समझो, पहले ब्लड कहाँ से आया, महाशिरा से, दाएं लिंग में, फिर कहाँ पहुँचा, फिर कहाँ पहुँचा, दाएं निलय में। दाएं निलय से ब्लड कहाँ गया, फुस्सी धमनी के माध्यम से फेफड़े में। कहाँ गए जी, फेफड़े के पास कहाँ पहुँचा, फुफ्फुसी शिरा में। फुफ्फुसी शिरा से कहाँ पहुँचा, बायां लिंग में। फिर बायां लिंग में से कहाँ पहुँचा, बायां निलय के बाद कहाँ पहुँचा, महाधमनी में। बताओ किसी कोई दिक्कत, उतारा पूरा, इसको चित्र भी बनाओ। हाँ आगे है डालो।
मानव हृदय, हिंट डालो। मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट। लिखो इसमें, लिखो। हृदय मानव शरीर में हृदय मानव शरीर में हृदय मानव शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। हृदय मानव शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। इसका वजन 250 से 300 ग्राम। इसका वजन 250 से 300 ग्राम होता है। इसमें पेरिकार्डियल नामक द्रव भरा होता है। द्रव भरा होता है। एक सामान्य व्यक्ति के एक सामान्य व्यक्ति के हृदय के पंप की दर 72 से 75 बार प्रति मिनट 72 से 75 बार प्रति मिनट होती है। उसमें सब लिखते रहो, ठीक। एक समान मतलब कोई बीमारी ना हो, रोग से ग्रस्त ना हो। एक सामान्य व्यक्ति के रुधिर दाब 80 से 120 mmHg का बताया था इसको मैंने। 80 से 120 mmHg होता है। इतना बहुत है, हो गया। अब इसके नीचे लिखो मेन पॉइंट। हृदय की स्पंदन दर को ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, स्पंदन दर को ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। सब मेन प्रश्न है। रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक। आगे हृदय के अगला पॉइंट, हृदय के एक बीप में 72 ml, हृदय के एक बीप में 72 ml रक्त पंप होता है, जिसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसे 0.8 सेकंड का टाइम लगता है।
जिसे 0.8 सेकेंड का समय लगता है। अगर हम बात करें विश्व में सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण कौन किया था, तो क्रिश्चियन बार्नार्ड थे। कौन थे? क्रिश्चियन बार्नार्ड, साइंटिस्ट थे। ठीक, अब ये आगे लिखेंगे, पर इसको लिख लो इतना, चलो इतना। ठीक, लिखो, विश्व में सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 3 दिसंबर 1967 ईस्वी को क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। देखो इधर हमने क्या लिखा है, हृदय की स्पंदन जब क्या कहो जी इसको, धड़कन। तो धड़कन किससे रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? ईसीजी से। तो हृदय कितना धड़क रहा है 1 मिनट में, ये किससे रिकॉर्ड किया जाता है? ईसीजी से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। विश्व में सर्वप्रथम हृदय का प्रत्यारोपण किस द्वारा किया गया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। कब? 3 दिसंबर 1967 को। अगला लिखो, मानव के रुधिर दाब को ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मानव के रुधिर दाब को मापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रहे। ठीक, मानव के रुधिर दाब को मापने वाले यंत्र को हम लोग कहते हैं जी स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। उतार लो इसको। ठीक, अगर लिख लो, हृदय की धड़कन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उतार लो इसको। Lights, camera, action.